बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरियाँ। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान श्रीलंका जा रहे हैं और उनका कहना है कि वहाँ एड नहीं ट्रेड होगा, अपने हम मनसब से मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, सऊदी अरब ने अपने दरीना साथी, अपने बुरे वक़्त के साथी पाकिस्तान को दूर किया, लेकिन हालात चेंज ऐसे हुए जैसे ही अमेरिका में इलेक्शन हुए 20 जनवरी को और जो बाइडन नए प्रेसिडेंट आए तो उन्होंने सऊदी अरब के साथ अपने तल्लुकात पर नज़रसानी की और सऊदी अरब को मैसेज दिया कि वो यमन में जंग ख़त्म करे। अब माजी की तरह उनकी मदद जारी नहीं रखी जाएगी। दूसरी तरफ भारत का मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम की इंसानी हकूक़ की पामाली का पोल उस वक़्त खुल गया जब अक़वाम मुत्तहिदा के मुबसरीन ने मकबूजा कश्मीर का दौरा किया। उस मौके पर उन मुबसरीन के मुताबिक कि भारत ने वहाँ पर मसनूई तौर पर जबर के ज़रिए, अफवाज के ज़रिए लोगों को घरों में कैद कर दिया और उन तक हक़ाइक़ भी नहीं आने दिए। इस नाकामी के बाद भारत, इस रसवाई के बाद भारत ने एक चाल चली कि अब वो साजिश कर रहा है कि मोदी को मकबूजा कश्मीर का विज़िट कराया जाए, वहाँ कर्फ्यू लगा कर, और भारत से कुछ लोग ले जाए जाएँ जिन्हें ये तासुर दिया जाए कि मकबूजा कश्मीर में नरेंद्र मोदी मकबूजा कश्मीर के लोगों से ख़िताब कर रहा है, जिसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया ने इंकशाफत की हैं, जिस पर भारत के लिए, मोदी के लिए वहाँ जाना गालबन 2 या 3 रोज़ में जा रहे हैं, सख्त मुश्किलात का सामना है। नाज़रीन, पहले आ जाते हैं पहली खबर कर। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान में, आप जानते हैं 3 मार्च को सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं। इससे कबल उन्होंने अहम दौरे पर कल श्रीलंका रवाना हो रहे हैं, जहाँ वो हम अपने मनसब से मुलाकात करेंगे। इस मौके पर बड़े बड़े तजारती मुआहदों की तवक्कुआत की जा रही हैं। पाकिस्तान ने पिछले अरसा दराज से अपनी सफारती डिप्लोमेसी बहुत बेहतर अंदाज से की। इस तरह से की कि पाकिस्तान, जिन ममालिक की मादी में पाकिस्तान से तल्लुकात बेहतर ना थे, अब वो पाकिस्तान की कुर्बत और पाकिस्तान की अहमियत को न सिर्फ समझ सकें हैं, बल्कि पाकिस्तान के साथ माशी तल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं और कारोबार करना चाहते हैं। इस वजह से पाकिस्तान की अहमियत दुनिया की नज़र में ज़्यादा हो गई है। दूसरी तरफ माजी में जो सऊदी अरब और पाकिस्तान और यूएई के एक बहुत करीबी मरासम थे, इसराइल के दबाव डालने पर जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के कहने पर इसराइल को तस्लीम नहीं किया, तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान से रास्ते अलग करने की कोशिश की और भारत की कुर्बत में जाने की कोशिश की। हालात ने करवट खाई। मोहम्मद बिन सलमान, जो अपने आप को बादशाह कह के सऊदी अरब के कानूनों को रोनता था और ऐसी पॉलिसी बना रहा था जिसमें जबर और जुल्म नज़र आता था, जैसे ही वहाँ तेल की कमी हुई, अमेरिका का इंटरेस्ट कम हुआ, नई हुकूमत आई जो बाइडन की, तो उसने सऊदी अरब के साथ अपने तल्लुकात पर नज़रसानी का इशारा दे दिया और सऊदी सफ़ीर को और अपने हम मनसब को फ़ोन करके कहा कि आइंदा सऊदी अरब की अमेरिका बिला वजह हमायत नहीं करेगा, और ख़ुसूसन उसने यमन में होने वाली खाना जंगी को रोकने, तबाहकारियों को रोकने की हदायत की। ये बात मोहम्मद बिन सलमान के लिए एक बहुत बड़ा बमशेल थी। वो समझ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह उनकी हमायत करते हैं, नई इंतज़ामिया भी करेगी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सऊदी अरब अमेरिकन हुकूमत ने, उनके वज़ीर ख़ारजा ने वहाँ फ़ोन करके कहा कि आइंदा मोहम्मद बिन सलमान के साथ हरगिज़ जो बाइडन प्रेसिडेंट बात नहीं करेंगे, वो अपने हम मनसब शाह ज़मान के साथ बनेंगे जो सऊदी अरब के बादशाह हैं, और मोहम्मद बिन सलमान की मनमानियों पर सख्त तनकीद की। नाज़रीन, सऊदीया तेल, असल हक़ाइक़ ये बताए जा रहे हैं कि मादी में दुनिया में तेल की कमी थी और सऊदी अरब की बहुत अहमियत थी, जिसकी वजह से अमेरिका और उसके करीबी मरासम थे। अब सऊदी अरब में तेल की कदरें कम होती जा रही हैं और अमेरिका इसमें ख़ुद कफ़ील होता जा रहा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से।
जिसकी वजह से सऊदी अरब सख्त परेशान है जब उसने देखा कि अमेरिका ने अपने रास्ते सऊदी अरब से जुदा कर लिए और सऊदी अरब तनहा रह गया है और ईरान के साथ भी उनके मरासम अच्छे नहीं। तुर्की के और मिस्र के साथ उन्होंने सऊदी अरब के दबाव में सुलह कर ली और मादी में जो उनके मुल्क में तबाही करना चाहे थे उसको तर्क कर दिया। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान को ये एहसास हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के ना आने के बाद उसने अपनी बहुत बड़ी ताकत खो दी और सऊदी हमायत भी उसके साथ नहीं है। याद रखें कि मादी में उसने मोहम्मद बिन सलमान ने अपने ही ख़ानदान की अहम शख्सियात को जो अहम ओहदों पर फाइज थे उन पर ना सिर्फ उनको कैद पाबंद की सलाह के पीछे गिरा बल्कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की और उनसे अहम मनसब वापस ले लिए और अपने मनपसंद और खुशामदी लोगों को दे दिए। इससे हालात ये हुआ कि सऊदी अरब अपने हमसाया ममालुक से भी दूर होता गया और जिस पे सऊदी अरब में ये आवाज़ बुलंद होने चलेगी कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को उस रास्ते पर ले जा रहा है जिस पर सऊदी अरब न सिर्फ तनहा रह जाएगा बल्कि गैर महफूज भी होगा। अब कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से रब्ता करके कहा है कि जो उसने $1 अरब की किस्त देनी थी वो अगले साल दे दे और इस सिलसिले में सऊदी सफ़ीर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से मुलाकात करके उनको मदद की अपील की, जिस पर पाकिस्तान ने जवाब दिया कि हमने माजी में भी आपका साथ दिया था जब हमने आपके दबाव पर इसराइल को तस्लीम नहीं किया तो आपने हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ की। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म ने भी मौक़िफ़ से आगाह किया कि हमारे लोगों को वहाँ सऊदी अरब में परेशान किया जाता रहा, तंग किया जाता रहा, जबकि भारत के लोगों को करीब किया जाता। बहरहाल सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को मैसेज भेजा कि आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान के साथ की जाने वाली नाइंसाफ़ियों की तलाफ़ी करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान की बेहतर स्वार्थकारी आप जानते हैं कि भारत ने जिस तरह जैली NGOs के ख़िलाफ़ के साथ मिलकर और बाज़ मीडिया मनपसंद मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपेगेंडा किया था और पाकिस्तान की साख्त को ख़राब करने की कोशिश की थी, तो पाकिस्तान ने इस मौके पर पाक फ़ौज का तैयार करता एक डोजियर UNO को भेजा, अक़वाम मुत्तहिदा को भेजा, जिसकी उन्होंने तहक़ीक़ात कराई गई और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तारीफ़ की और कहा कि इस बात में साबित हो चुकी है कि भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के लिए मीडिया को इस्तेमाल किया, जैली NGO को इस्तेमाल किया और पाकिस्तान पर जो इल्ज़ामात लगाए गए वो बेबुनियाद और हुकूक थे, बेबुनियाद और झूठे थे, जिस पर भारत को सख्त शर्मिंदगी का सामना हुआ। जिस पर पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर होने वाले मज़ालम पर जब दुनिया में आवाज़ उठाई तो दुनिया ने खुसूसन सदर जो बाइडन ने आने के बाद भी भारत को कहा कि वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पासदारी करे, इंसानी हकूक़ की तज़लील करना बंद करे। ये आवाज़ भारत के लिए एक ज़ोरदार नरेंद्र मोदी के लिए धमाका था कि माजी में वो जिस तरह मनमानी करके जुल्म कर रहा है वो अब ज़्यादा नहीं कर सकेगा। उस पर जब पाकिस्तान का डोजियर UNO को भेजा गया और दीगर ममालिक में शहायद के साथ दिया गया कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह बन रहा है और झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिस पर UNO ने अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत पर जोर डाला कि मकबूजा कश्मीर के इलाके पे मुबसरीन का एक विज़िट करवाया जाए। भारत ने टाल मटोल के बाद खैर UNO के 20 रुकनी वफद को मकबूजा कश्मीर में लेके गए। मकबूजा कश्मीर में 20 ममालिक के दौरे ने जब विज़िट किया तो उन्होंने इंसानी हकूक़ की जो तज़लील वहाँ देखी, आकर अपने बयानात में लिखा, अपने मुबसरीन ने मुख्तलिफ मीडिया में अपनी राय दी कि भारत ने कश्मीर में जुल्म और सितम की इंतहा कर दी और हमें उन इलाकों में ले जाया गया है जहाँ ज़बरदस्ती कर्फ्यू लगाया गया था, उसकी बख्तरबंद गाड़ियाँ भी मौजूद थी और आम लोगों से अक़वाम मुत्तहिदा के मुबसरीन से मुलाकात नहीं करवाई गई। इस मौके पर उन्होंने बाज़ मिलने वाली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में सिर्फ़ और सिर्फ बारूद के ज़ोर पर लोगों को घरों में कैद और नाइंसाफ़ियाँ की हुई हैं, जिसकी वजह से मकबूजा कश्मीर के लोग घरों में एक जेल की मानिंद बंद है और उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं। नाज़रीन, इन हालात के बाद जब अक़वाम मुत्तहिदा के मुबसरीन ने जाके कहा तो मोदी सख्त परेशान हो गया और भारतीय हुकूमत को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा कि फ़ौज के ज़ोर पर अब कब तक मकबूजा कश्मीर के बेगुनाह लोगों की ज़ुबान को बंद रखेंगे। तो इस मौके पर भारत ने
एक फ़ैसला किया, एक साजिश की कि उधर कर्फ्यू लगाकर श्रीनगर में मकबूजा कश्मीर की आबादी में लोगों को घर बंद करके और भारत से ही कुछ लोग ले जाकर और कुछ अपने ऐसे एरिया है जहां उनसे नरेंद्र मोदी खिताब करेगा और लोगों को, दुनिया को ये बताएगा कि वो मकबूजा कश्मीर के लोगों से बात कर रहे हैं। इस मौके पर उसने दोबारा मकबूजा कश्मीर में मज़ीद फ़ौज भेजी और भारी बारूद भेजा, जिसकी वजह से सख्ती कर दी गई और लोगों को घरों से निकलना उनके नामुमकिन बना दिया गया। जो घर से निकलता उसको देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया गया। इसके बाद आजकल भारत में लोगों को घरों में न सिर्फ कैद किया जा रहा है, बल्कि मकबूजा कश्मीर और श्रीनगर के इलाकों में कर्फ्यू नाफिज है और नरेंद्र मोदी चुपके से आकर वहाँ एक ऐसा खिताब करना चाहता है जिसके बारे में खुद भारत में ये आवाज़ उठ रही है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने भी मोदी पर सवाल किया है चीन से मार खाने के बाद। अब मकबूजा कश्मीर को के मौक़े पे भारत कमज़ोर पड़ता जा रहा है और भारत के में मकबूजा कश्मीर में जो मजालिम ढा रहे हैं नरेंद्र मोदी, अब 25 फरवरी को जाकर जो एक ड्रामा करना चाह रहा है, इसको यूएनओ ने इसके राज फाश कर दिए हैं और कहा जा रहा है कि मोदी का ये विज़िट जो बज़ाहिर वो मकबूजा कश्मीर में करना जा रहा है एक धोखा फ्रेब है। इस सिलसिले में इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले दिनों में मकबूजा कश्मीर के लोगों को बारूद, तोप और बमबारी से खामोश कराना नामुमकिन होता जाएगा, जबकि यूएनओ ने दोबारा मुतालबा किया है कि और अमेरिका ने और दुनिया की सुपर पावरों ने किया है कि मकबूजा कश्मीर में भारत मज़ीद मज़ालिम बंद करे और लोगों को उनकी राय के मुताबिक आज़ादी दे। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा खारजा पॉलिसी इसलिए बेहतर है कि पाकिस्तान ना सिर्फ चीन के बहुत करीब हो चुका है, बल्कि रूस के साथ भी माजी की निस्बत उसके मामलात बहुत बेहतर हो चुके हैं। तुर्की, ईरान और इवन के अमेरिका भी अब खुल के पाकिस्तान की मुखालफत नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो समझ रहा है कि जो पाकिस्तान ने माजी में कुर्बानियाँ दी हैं किसी और मुल्क ने नहीं दी और नरेंद्र मोदी और मकबूजा कश्मीर में आज अपने मज़ालिम पर शर्मिंदा भी है, जबकि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान जैसे मुखलस आदमी को, मुखलस मुल्क को दूर करके तेल ख़त्म होने पर, अमेरिका की आंखें बदल जाने पर सख्त अफसुर्दा है और अपनी शर्मिंदगी में नदामत है, जबकि उनके ख़ानदान में भी बगावत का खदशा है। लिहाजा लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ होंगी। चीन के साथ सीपैक, रशिया के साथ करीबी मरासम, तुर्की और श्रीलंका और इटली के साथ दफाई मुआहदे और माशी तरक्की के मुआहदे पाकिस्तान के लिए तरक्की की तरफ नए रास्ते खोलेगा। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने आपको दुनिया में होने वाली पेशरफ्त और सियासी उतराव चढ़ाव और पाकिस्तान की अहमियत के बारे में हालात से आगाह किया। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।